नमस्ते साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ SIR के तहत गणना पत्र के अलावा भी आप सीधे भी अपना जो ये गणना पत्र है उसको BLO से नहीं लेकर के ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम voters.eci.gov.in लगाएंगे गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम ओपन किया, ओपन करते ही उस पर हम लिखेंगे voters voters.eci.gov.in और ये जैसे ही हम इस पर लिख करके क्लिक करेंगे तो देखो ये खुल जाएगा, ऐसा आएगा। इस पर लिखा हुआ है ECI नेट मतदाता सेवा पोर्टल वोटर्स सर्विस पोर्टल, ये लिखा हुआ आएगा। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। अगर मान लो किसी ने पहले से साइन अप कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है उसको सीधे लॉगिन करना है, लेकिन मान लो कि हमने नहीं किया है तो सबसे पहले हम साइन अप करेंगे SIGN और UP, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा और इस ऑप्शन में हम लिखेंगे सबसे पहले जो ये किसके लिए, देखो साइन अप लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आप लॉगिन कीजिए और अकाउंट नहीं है तो आप नीचे की चीज़ें भरिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा ये क्या है कि ये ऑलरेडी हैव एन अकाउंट देर का है कि अगर पहले से अकाउंट है तो लॉगिन कीजिए वरना आपको साइन अप करना है। तो सबसे पहले इंडियन रेजिडेंस इलेक्टर या इंडियन ओवरसीज इलेक्टर, यानी ये भारत के मतदाता हैं या फिर ये वो जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन भारत में ही जन्मे हुए हैं और विदेश में रह रहे हैं, वहाँ अपना कोई धंधा बंदा कर रहे हैं, वो मतदाता है। दोनों का विवरण है इसमें, दोनों के आप इस पर भेजे जा सकते हैं। जैसे पहले हम साइन अप कर रहे हैं, साइन अप करने के लिए हमें पहले सबसे पहले मोबाइल नंबर लगाना होगा। मोबाइल नंबर लगा करके फिर हम ईमेल भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लगा सकते हैं और नहीं लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम कैप्चा लिखेंगे और कैप्चा लिख के हम कंटिन्यू पर कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ मेरे मोबाइल नंबर लगा दिया, ईमेल भी लगा दिया और ये कैप्चा लगा दिया और कंटिन्यू कर दिया। जैसे कंटिन्यू किया वो हो गया और अब हम इस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन वाले पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन वाले पे क्लिक करते ही जैसे ये खुल गया। अब इसमें क्या है हमें अपना मोबाइल नंबर लगाना है और कैप्चा लगाना है। जैसे आप यहाँ मोबाइल नंबर लगाओगे, कैप्चा लगाओगे, लगाते ही ये और लगा करके फिर यहाँ रिक्वेस्ट OTP वाले पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने ये मेरे मोबाइल नंबर लगा दिए और ये कैप्चा लगा दिया और ये रिक्वेस्ट OTP कर दी। जैसे रिक्वेस्ट OTP की ये देखो ये आ गया। अब यहाँ पे 6 बॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, इनमें जो OTP आएगी वो मैं यहाँ लिख दूँगा। ये OTP आ गई, ये OTP आ गई और ये मैंने OTP इस पर डाल दी और जैसे OTP डाली और वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक किया, करते ही ये खुल गया। अब इस पे देखो ये मेरा यहाँ ऊपर ही है ना जो है ये मतलब जो डिफाइंड है अनडिफाइंड है, मतलब मैं वैसे मेरे पूरी ये मैंने सिर्फ मोबाइल से ही खोला है लॉगिन ID, वैसे ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे बायोडाटा पढ़ने पड़ते हैं इसमें। तो ये एक बार एक व्यक्ति का फॉर्म भरा देती है, ऐसी ID है। तो हम जैसे इसमें आगे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आएगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026, ये लिखा हुआ आएगा। इसके ऊपर है फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। मान लो कि मुझे पता नहीं है मेरा लास्ट SIR में नाम कैसे था, तो मुझे यहाँ सर्च वाले पे करना है और सर्च वाले पे करके और फिर वहाँ से 2002 की मतदाता सूची डाउनलोड करनी है। मैं मेरा नाम लिख करके या फिर मेरे EPIC नंबर लिख के, मुझे EPIC नंबर जाना है तो EPIC नंबर लिखूँगा, जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगी। और अगर मुझे EPIC नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, नाम से खोजना है, तो मैं मेरे जो मुझे ये तो पता है मैं कहाँ रह रहा था, कौन सी विधानसभा में हूँ, कहाँ कौन से गाँव में हूँ, तो वो लिख करके और मैं ढूंढ सकता हूँ। तो मान लो मैंने ढूंढ लिया है, मुझे पता है, तो फिर मैं यहाँ दूसरे ऑप्शन में जाऊँगा, ये फिल इन्फॉर्मेशन वाले फॉर्म पे इस पर क्लिक करूँगा। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये एक नया बॉक्स खुलेगा, इसमें लिखा हुआ आएगा SIR 2026 ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन बाय इलेक्टर, यानी जो SIR 2026 चल रही है उसका जो ये ऑनलाइन फॉर्म है वो मतदाता द्वारा भी भरा जा सकता है। तो देखो इसमें पहले आएगा सिलेक्ट स्टेट, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स खुलेगा, इसमें ये
12 स्टेट हैं, इनके नाम लिखे हैं। तो राजस्थान ऊपर वाला है, सबसे पहले राजस्थान पे क्लिक किया और जैसे ही राजस्थान पे क्लिक किया तो नीचे ये पूछेगा कि यहाँ वो अपने ईपिक नंबर डालो, यानी अपने ईपिक जो है ना वोटर आईडी के नंबर वो डालो। जैसे किसी के RJ से शुरू है, किसी के FDS से शुरू है, तो किसी के YIN से शुरू है। तो मैंने यहाँ मेरे वो ईपिक नंबर डाल दिए और जैसे ही डाल करके सर्च पे क्लिक किया तो ये खुल गया। ऐसा बॉक्स खुल जाता है। जैसे ये मेरी ऊपर वाली मेरी आईडी है ना, ये खुल गया। अब इसमें क्या है, यहाँ मेरा नाम आ गया, मेरे वो ईपिक नंबर आ गए, मेरे सीरियल नंबर आ गए वर्तमान 2025 के, और पार्ट नंबर आ गए 2025 के, और 2025 के ये AC का नाम और AC नंबर आ गए और स्टेट का नाम आ गया। और फिर नीचे लिखा हुआ रहा, प्लीज़ इंश्योर दैट योर नेम ऑन द आधार कार्ड एग्जैक्टली मैचेज योर नेम ऑन द ईपिक कोष्टक में वोटर कार्ड। तो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये जो डाटा है ना, ये जो प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन यानी पहले से भरी हुई इंफॉर्मेशन है वो आप देख लें। तो ये पहले से कौन सी है, 2025 वाली है। ये सारी जो ऊपर ये भरी हुई है 2025 वाली है। तो ये कह रहा है कि ये जो आपके जो डाटा भरे हुए हैं, ये डाटा आपके आधार से मैच कर रहे हैं क्या, वोटर आईडी के और आधार के मैच एक जैसे हैं क्या, ये पूछ रहा है इससे निश्चित रूप से। यानी कि आप इससे निश्चित हैं क्या कि आपके ये जो आधार कार्ड के जो डाटा है वो ईपिक यानी वोटर आईडी के कार्ड से मिल रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है, इन केस योर नेम डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट योर BLO टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑफलाइन। अगर ये मान लो आधार कार्ड के और वोटर आईडी या जैसे मान लो ईपिक कार्ड के अगर डाटा एक जैसे नहीं है तो आप अपने BLO से संपर्क करें और उससे ऑफलाइन ही ये फॉर्म भरवाएं। ऑनलाइन फॉर्म तभी भरा जाएगा जब आपके डाटा एक जैसे होंगे, यानी आधार में जैसा नाम और जन्मतिथि है वैसा ही आपके ईपिक कार्ड में है तो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, वरना आपको ऑफलाइन ही भरना होगा। तो जैसे मुझे पता है कि भाई मेरे एक जैसे हैं तो मैंने आगे क्लिक किया, ऊपर इसको किसका कहते हैं, यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है कि मोबाइल नंबर लिखो, और इस मोबाइल नंबर पे हम लिख करके सेंड OTP करेंगे। लेकिन मान लो कि आपके यहाँ मोबाइल नंबर है वो नहीं है, मतलब आधार कार्ड में नहीं जुड़े हुए, नहीं उसमें सॉरी वोटर आईडी में नहीं जुड़े हुए हैं, ईपिक नंबर के साथ आपके आधार वो मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो नीचे दिया हुआ ना, नीचे 4-5 लाल कलर में लिखी है, टू फिल द इन्फॉर्मेशन फॉर्म ऑनलाइन योर मोबाइल नंबर शुड बी लिंक्ड टू योर वोटर कार्ड। इफ ए मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड प्लीज लिंक योर मोबाइल नंबर थ्रू फॉर्म 8, क्लिक हियर टू लिंक द मोबाइल नो थ्रू फॉर्म 8। तो यानी ये दे रखा है कि भाई जैसे अगर आपके मोबाइल नंबर है, आप जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म भर रहे हो, जो गणना प्रपत्र भर रहे हो ऑनलाइन, वो तुम्हारे मोबाइल नंबर के द्वारा भरा जाएगा, और वो मोबाइल नंबर आपके वोटर कार्ड में होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप कृपया इस यहाँ जो एक क्लिक है यहाँ पे क्लिक करके और आप फॉर्म नंबर 8 में जा करके और अपने मोबाइल नंबर भरिए। तो जैसे मुझे मेरा नंबर नहीं है तो मैंने यहाँ ये जो क्लिक किया, क्लिक करते ऐसा एक बॉक्स खुलेगा, उस बॉक्स में आपके ईपिक नंबर आएंगे और उस पर लिखा हुआ आएगा अदर इलेक्टर या सेल्फ, यानी आप स्वयं हो या दूसरा है, तो आप यहाँ अपना सेल्फ कर दो और उसको सबमिट कर दो। क्या कर दो, सबमिट कर दो। सेल्फ पे किया क्लिक, देखो ये सेल्फ पे क्लिक किया और फिर सबमिट वाले जैसे सेल्फ पे क्लिक किया और फिर सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, सेल्फ पे क्लिक किया है देखो, और फिर ये यहाँ सबमिट लिखा, सबमिट पे क्लिक करते ही ये बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में आपकी जानकारी है, इस बॉक्स में आपकी जानकारी है, आपका नाम सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर आप उस पर नीचे जो है ओके पे क्लिक कीजिए, और ओके पे क्लिक करते ही आपको ये इस तरह से खुलेंगे 3-4 जो ये गोले लगे हुए हैं। उनमें से पहला है शिफ्टिंग वाला, शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस, दूसरा है करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टर रोल, यानी जो मेरी एंट्री है, जो मेरे मतलब विवरण है वो मतदाता सूची में दर्ज किया हुआ है उसमें मुझे करेक्शन करवाना है। इस पर आप क्लिक करके और फिर आप ओके बटन दबा दें। क्या दबाएं, ओके बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओके बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये इस तरह से एक आगे फॉर्म टाइप सा खुलेगा, उस पर आप उसको नीचे खिसकाते जाएं,
खिसकाते जाएं और जैसे नीचे खिसकाएंगे वहाँ लिखा हुआ आएगा मोबाइल नंबर। आप उस मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए, टिक कीजिए और टिक करके फिर आप अपने जो एक दूसरा छोटा सा बॉक्स खुला है मोबाइल नंबर नाम से, वहाँ अपने मोबाइल नंबर भरें और नीचे प्लेस लिखा हुआ, प्लेस पे आप अपना स्थान, जिस स्थान पे आप हैं वो स्थान भरिए और स्थान भरने के बाद आप यहाँ कैप्चा भरें और कैप्चा भर करके आप इसको सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने, जैसे आप इसको सबमिट करोगे फिर आपका ये वापस ये बॉक्स यही खुल जाएगा और यहाँ अब आप अपने मोबाइल नंबर डालो और मोबाइल नंबर डाल करके और सेंड OTP कर दो। सेंड OTP करते ही आपकी OTP मोबाइल पे आ जाएगी और ये बॉक्स खुल जाएगा जिसमें आपको इंटर OTP करना है। इंटर OTP जैसे ही आप इसमें इंटर OTP करोगे करके और वेरीफाई कर दोगे तो ये फिर ये बॉक्स खुलेगा दूसरा। अब इसमें क्या करना है आपको, ऊपर वाली चीज़ तो पहले खुली हुई थी, अब नीचे एक नई चीज़ आई है, सिलेक्ट 1 कैटेगरी। यानी ये जो 3 कैटेगरी दी हुई है नीचे, उनमें से आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। ये 3 कैटेगरियाँ कौन सी हैं, जो मैंने आपको पहले भी 1-2 वीडियो बना करके बताए थे कि मैंने मतदाता को 3 कैटेगरी में मतलब विभाजित किया है। पहली कैटेगरी वो जो 2002 में स्वयं थे, दूसरी कैटेगरी वो जो 2002 में स्वयं नहीं थे लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई थे, और तीसरी कैटेगरी वो मैंने बनाई थी कि ना तो वे थे और ना उनके कोई रिश्तेदार थे 2002 की वोटर लिस्ट पे शामिल। तो पहली कैटेगरी है माय नेम एग्जिस्ट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR, यानी मेरा पिछले SIR जो 2002 में हुआ था उसमें मेरा उस मतदाता सूची में मेरा नाम था। तो ये पहली कैटेगरी है, तो मेरा नाम था तो मैंने पहली पे क्लिक कर दिया। पहली पे क्लिक करके फिर मैंने जैसे ही इसको आगे बढ़ाया तो ये देखो मेरे पहले ये बायोडाटा मांग रहा है, डिटेल मांग रहा है कि मैं किस मतलब स्टेट का था, कौन सी मेरी असेंबली थी और कौन सा मेरा पार्ट था उस समय और उस पार्ट में कौन से सीरियल नंबर थे। तो मैंने देखो ये लगा दिए, ये मैं राजस्थान का रहने वाला था, मेरी असेंबली फतेहपुर थी 30 नंबर पे और मेरे पार्ट संख्या मैंने यहाँ लिख दी और मेरे सीरियल नंबर लिख दिए और सर्च पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया तो ये नीचे देखो ये थोड़ा सा जो हरा भी नहीं है और नीला भी नहीं है, हल्का जो है उसमें लिखा हुआ आ रहा है इलेक्टर नेम, इपिक नंबर, रिलेटिव नेम, रिलेशन, ऐसे। तो यहाँ ये मेरा नाम आ गया, मेरी इपिक ID आ गई और मेरे पिताजी का नाम आ गया और इस तरह से ये आ रहा है। फिर उसके बाद नीचे कि ये सही है तो इस पर कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये एक बॉक्स खुल गया। इस बॉक्स में मेरे डेट ऑफ बर्थ है, मेरे आधार नंबर, मेरे पिताजी के नंबर, मेरे पिताजी के एपिक नंबर, मेरे पिताजी का नाम और मेरे पिताजी के एपिक नंबर, मेरी माताजी का नाम और मेरी माताजी के एपिक नंबर, मेरी पत्नी का नाम और मेरी पत्नी के एपिक नंबर, ये भरे जाएंगे। तो यानी जिसकी शादी हो गई वो पति पत्नी का भरेगा, जिसकी शादी नहीं हुई है वो नहीं भरना है। तो अब मैंने यहाँ मेरे देखो मेरे डेट ऑफ बर्थ लिख दिए हैं, मेरे आधार नंबर भी लिख दिए हैं और मेरे फादर्स नेम भी मैंने लिख दिया है। और ये मेरे को पता नहीं था, ये जो फादर की जो एपिक नंबर है वो मैंने छोड़ दिए और ये मेरी जो माता जी का नाम है वो मैंने लिख दिया। और फिर ये उस नंबर नहीं थे मेरे पास, एपिक नंबर मैंने छोड़ दिया। फिर ये स्पोज पर्सन का मैंने नाम लिख दिया और उनकी भी एपिक नंबर मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया। फिर यहाँ एक ऑप्शन आ रहा फोटो, अपलोड फोटो वाले पे क्लिक किया और फिर जो मेरे मोबाइल में मेरी फ़ोटो थी वो मैंने वहाँ मोबाइल से सीधे ही वहाँ ले ली, सिलेक्ट कर ली और अपलोड कर ली। अपलोड करने के बाद मैंने नीचे स्क्रॉल किया, जैसे मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो मेरे डाटा पूरे नीचे आ रहे हैं। अब इनमें अगर कोई गलती है किसी प्रकार की तो आपको ये नीचे एडिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसको सुधार सकते हैं। और अगर कोई प्रकार की गलती नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, सही है, तो आप इसको आगे बढ़ करके और फिर नीचे और दूसरे पर जाकर देंगे। ये जो पहले वाला ऑप्शन है ना ये खुल रहा है, ये डिटेल ऑफ इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR, यानी इसमें उस मतदाता का विवरण भरना है जो पिछले SIR 2002 की मतदाता सूची में थे। और फिर ये आगे वाला है वो ये है कि इसमें उस रिश्तेदार का नाम भरना है जो आपने पिछले कॉलम में दिया था और वो लास्ट SIR में शामिल थे, यानी उनका मतदाता सूची 2002 में नाम शामिल था, ये भरना है। तो मैं तो खुद था इसलिए मुझे ये भरना नहीं है, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया और फिर मैंने इस पर सबमिट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया ये गोले से घूमने लगा और घूमते घूमते फिर ये ऐसे आ गया। ये सीधा मतलब ईसाइन जा रहा है CDSC के पास, ऑथेंटिक पेज पे जा रहा है। और जैसे ही ऑथेंटिक पेज पे जा करके पूरा हुआ तो ये सबसे पहले मुझे मेरे आधार नंबर मांग रहा है
और फिर आधार नंबर लिख करके, और ये कह रहा है कि गेट OTP यानी OTP लीजिए। तो मैंने आधार नंबर लिख दिए और फिर मैंने OTP वाले पे क्लिक कर दिया और मैंने OTP भी लिख दी और OTP आ गई नीचे। OTP लिखने के बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया और सबमिट करते ही ये इस तरह से वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट ये चल रहा है। और उसके बाद ये क्या है, सब इसमें मैसेज आएगा, योर डाटा इज सक्सेसफुली सबमिशन। तो इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। तो आप भी इस तरह से अपना ये ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। ये पहली कैटेगरी है, अगली कैटेगरी का मैं आपको फिर अगले वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद लास्ट कैटेगरी का भी अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।